अम, राजेश, फिर से? अब इसने क्या किया? आम, हाँ, तुम्हारे चेहरे पर मुझे निशान दिख रहे हैं। वैसे पहले नज़र में तो मुझे ये लगा कि ये किसी जानवर का काम है, और मैंने कहा था तुमसे कि इसे बेहोश मत करना। ओह, वेट, तो ये बेहोश नहीं है? सच में? लगता है बहुत गहरी नींद में है। स्वीटी, उठ जाओ, उठ भी जाओ। ये हुई ना बात स्वीट हार्ट। देखो, बाहर कितना अच्छा मौसम है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि हमारे शादी में अभी टाइम है। काश हम कल ही शादी कर सकते, पर पापा ने मुझे जल्दबाजी करने से मना किया है। अगर मैंने जल्दबाजी की तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे शादी के पहले और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं डार्लिंग। तुम ज़रा गैस करना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। रुको, पहले तुम्हारे मुंह की पट्टी खोल दूँ, तभी तो बोल पाओगी। हम्म, अब ठीक है। तो अब बताओ मुझे, शादी के पहले कौन सी चीज़ें करनी पड़ती हैं? तो तुम नहीं बोलोगी? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा राजेश, तुम बताओ, शादी से पहले कौन सी चीज़ करनी ज़रूरी होती है? हल्दी? नहीं। अम, सगाई? नहीं। हाँ, ये सब शादी के पहले होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, पर मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो कुछ और है। क्या तुम बता सकती हो शिवानी? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इसे। शादी के पहले शॉपिंग करनी ज़रूरी होती है ना राजेश? है ना शिवानी? मैं हर दिन टक्सीडो पहन पहन के थक गया हूँ। मुझे शादी के दिन शेरवानी पहननी है। एंड कम ऑन, मैं तुमसे इस हालत में शादी नहीं करूँगा। तुम्हें एक लहंगे की ज़रूरत है, और ये तो हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़के वाले दुल्हन को शादी का जोड़ा देते हैं। चलो स्वीटी, उठो, शॉपिंग करने चलते हैं। एंड फाइनली, एक महीने बाद तुम बाहर की दुनिया भी देख सकती हो। एंड अगेन, भागने की कोशिश मत करना। शिवानी, इनकी हेल्प करो। वैसे तो सिर्फ लहंगे से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्लर भी ले जाना पड़ेगा। तुम्हारे बालों और तुम्हारे चेहरे को ठीक करने की ज़रूरत है। आई मीन, तुम अच्छी दिखती हो, बट गोडाउन में पड़े पड़े तुम्हारा चेहरा उतर गया है। तुम्हें मेकओवर की ज़रूरत है। वैसे आई थिंक तुम अकेली नहीं हो। मुझे भी मेकओवर की ज़रूरत है। बहुत दिनों से मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया है। आओ, बैठो। क्या हुआ?
बैठो कार में। एक बात बताओ स्वीटी, शादी कैसा चाहती हो तुम? आई मीन, क्या हम बहुत सारे लोगों को बुलाएं या सिर्फ गिने चुने लोगों को? वैसे तो मैं ये सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी शादी हो रही है, वो भी तुम्हारे साथ। देखने में मज़ा आएगा जब लोग जलकर राख हो रहे होंगे। आई थिंक हमें रिसेप्शन में सभी को सनस्क्रीन लाने को कहना चाहिए, और हम कार्ड में भी लिख सकते हैं कि सनस्क्रीन मैंडेटरी है। वो क्या है ना कि तुम्हें देखते ही उनका चेहरा जलकर काला पड़ने वाला है। एंड हाँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे डैड भी वहाँ पर होंगे। आखिर उन्हें कन्यादान जो करना है। वैसे तुम क्या करोगी जब तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने आएंगे? उन्होंने जो भी किया है उससे तुम डेफिनेटली नाराज़ होगी। वैसे इस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बातें बाप और बेटी के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लगता है जो कुछ भी हुआ उसे तुम अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई हो। कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो, पर कुछ रस्में तो हमें निभानी ही होंगी इस हालत में भी। सब ठीक होगा, चिंता मत करना। लो, ये आ गया हमारा स्टोर। ये स्टोर हमारे शहर का सबसे बड़ा स्टोर है, तो उम्मीद करता हूँ हमारे लिए कुछ अच्छे कपड़े मिल जाएं। और हाँ, तुम मेरे साथ रहना, ये बहुत बड़ी जगह है, तो तुम कहीं खो ना जाओ। तुम्हें जो भी कपड़े चाहिए वो सब यहाँ मिल जाएंगे, पर सवाल ये है कि तुम कैसे कपड़े पहनना चाहती हो। मेरा मतलब ये था कि क्या तुम संस्कारी कपड़े या नॉर्मल कपड़े पहनना चाहती हो, जैसे सलवार सूट, साड़ी, ऐसे कपड़े, या फिर लोअर या ओवरसाइज टी शर्ट, यानी कि ऐसे कपड़े जो कि कंफर्टेबल हो। याद रखना, उल्टे सीधे कपड़े नहीं लेने हैं, वरना घर पे दिक्कत हो सकती है इससे। और हाँ, लहंगा और शेरवानी का भी ऑर्डर दे देंगे, बट पहले कुछ कपड़े देख लेते हैं। कम से कम मुझे तो कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी कपड़े चूज करने में? मेरी हेल्प करो ना स्वीटी, प्लीज़। मैंने सुन रखा है कि लड़कियों को इन सब के बारे में ज़्यादा पता होता है। देखो, मैं भी सीखना चाहता हूँ फैशनेबल कपड़े लेना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। आखिरकार मुझे भी तो अच्छा दिखना है ना। हर टाइम टक्सीडो में घूमते नहीं रह सकता मैं, और घर के लिए तो मुझे कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स भी चाहिए। ऑब्वियसली हम ट्रिप पर जाएंगे और ट्रैवलिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ और क्लोथ्स भी चाहिए। एंड हाँ, हम डेट्स पर तो जाएंगे ना। कम ऑन, मैं चाहता हूँ शादी के बाद हम डेट पर जाएं। फाइनली अब मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। स्वीटी, तुम्हारा मन नहीं करता ये सब करने का? एक काम करो, जरा पास आओ मेरे। आओ भी।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम आ रही हो कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हम जब से स्टोर में आए हैं, हमारे राइट साइड में जो आदमी है वो हम पर नज़र रखे हुए है। हाँ, वही चेक शर्ट वाला जो राइट में है हमारे। और मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि इस आदमी ने सिर्फ हम पर नज़रें ही नहीं रखी, ये धीरे धीरे हमारे क्लोज भी आ रहा है। मुझे नहीं पता उसके क्या इरादे हैं, वो दूसरे गैंग से है या फिर वो तुम्हारे पीछे है। ओह कम ऑन, तुम ऐसे मुंह मत बनाओ। ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। अच्छा सुनो, मैं आगे जाता हूँ, तुम यहीं रुको। चिंता मत करना, मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम पर है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बस उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। अगर वो कुछ भी करेगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। स्वीटी, मुझ पर विश्वास रखो, ठीक है? भैया, वो जीन्स दिखाना। हाँ, इसे स्लिम फिट जीन्स कहते हैं ना? ये लाइट ब्लू कलर में आता है ना? वो वाला है क्या आपके पास? और मुझे कुछ ओवरसाइज टी शर्ट दिखाना। कहाँ? हाँ, कहाँ टच करने का इरादा है तुम्हारा? मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था ये बात कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो तुम कहो तो मैं इस फुटेज को पुलिस को दे देता हूँ। उनको दिख जाएगा कि तुम इसे कहाँ टच करने की कोशिश कर रहे थे। या फिर मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर सबको इकट्ठा करूँ और फिर तुम्हें बेइज्जत कर सबसे मार खिला सकता हूँ। वैसे भी लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, मैंने इतने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं और अच्छा भी दिखता हूँ। तो बताओ, क्या करूँ तुम्हारे साथ? चलो, एक मौका देता हूँ तुम्हें। चुपचाप से हमारे नज़रों से दूर हो जाओ और हमें कभी दिखना भी मत, वरना इस गन को ज़रा देखो, इसकी सारी गोलियां तुम्हारे अंदर होंगी। समझ आया तुम्हें? जाओ। स्वीटी, तुम ठीक हो ना? मैंने उसे टाइम पर रोक लिया ना? ओह थैंक गॉड। आई थिंक हमें शहर चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारे इस तरह के लोग भरे पड़े हैं। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक है, मैं समझ गया। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए था। स्वीटी, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं अच्छे से रखना चाहता हूँ तुम्हें। आह गॉड, इस आदमी ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ठीक है, हम अपनी शादी की शॉपिंग कंप्लीट करते हैं। अगर आप अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको और भी माफिया रोल प्ले वीडियो चाहिए तो वो राइट पे मिल जाएंगे।